हेलो दोस्तों, आईएमपी के टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम आज इसको रटेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे ट्रिक से। वो भी ट्रिक से हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। एक बार पढ़ेंगे और हमेशा के लिए आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं। पहला आता है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर तो सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन, जो रेशम कीट का पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अब इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने की ट्रिक है रेशम। रेशम कैसा रहता है? सिल्की। रेशम सिल्की रहता है ना, सेरी से सिल्की थोड़ा हो रहा है ना, तो सिल्की से हम क्या कर सकते हैं? सेरी। सेरी से सिल्की, तो इसे हम रेट करके इसे याद रख सकते हैं। तो रेशम कैसा होता है? सिल्की होता है, और सिल्की से सेरीकल्चर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। तो जो मधुमक्खी पालन होता है उसको एपीकल्चर कहते हैं। कौन सा एपीकल्चर कहते हैं? अब एपीकल्चर से हम कैसे याद रखें? तो एपी, आपने देखा होगा कि एपी है जो ड्रिंक आती है उसे हम पीते हैं। तो मधुमक्खी, अब मधुमक्खी क्या देती है? शहद। तो शहद का कलर कैसा रहता है? एपी जैसा रहता है। शहद का कलर कैसा रहता है? एपी जैसा रहता है। तो मधुमक्खी से शहद, और शहद, तो एपी का कलर कैसा था? शहद से। तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते। तो एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन। फिर पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या आता है? मत्स्य पालन। जो मत्स्य पालन उसको क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि पीस, अब हम मार्केट जाते हैं, अगर हम फ़िश लेने जाएंगे तो उसको पीस पीस में मिलती है हमें फ़िश कैसे मिलती है? पीस में मिलती है। अब हम सब्जी बनाते हैं मछली की, तो हम कैसे बनाते हैं? पीस करके बनाते हैं ना, पीस करके बनाते हैं। तो पिसीकल्चर मत्स्य पालन। फिर फैलोरीकल्चर। अब फैलोरीकल्चर तो ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि फूलों इसमें फूलों आ रहा है, तो फूलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? फैलोरीकल्चर। तो फैलो से फूलों। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देख। अब बीटीकल्चर। बीटीकल्चर किसके लिए होता है? तो अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को हम बीटीकल्चर कहते हैं। अब इसकी तो मेरी कोई ज़्यादा अच्छी खास ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐसे याद रखा कि अंगूर बहुत ही, जो अंगूर के जुक्के होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। अंगूर के जुक्के जो होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बीटी से ब्यूटीफुल। तो बीटीकल्चर किस लिए है? अंगूर की खेती के लिए। फिर में आता है बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर है ना, बर्मी कल्चर क्या है? केंचुए पालन के लिए। तो केंचुए कैसे रहते हैं? गिचपिच रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिरमिरे से रहते हैं। कैसे रहते हैं केंचुए? मिरमिरे से। तो बर्मी, मिर आ रहा है ना, बर्मी मी आ रहा है, तो मिरमिरे से। केंचुए कैसे रहते हैं? मिरमिरे से। तो बर्मी कल्चर केंचुए के लिए। तो केंचुए पालन को के लिए क्या कहते हैं? बर्मी कल्चर। फिर आता है हमारा पोमो कल्चर। अब आपको पता होगा कि अनार से क्या बोला जाता है इंग्लिश में? अनार से क्या बोलते हैं? प्रोमोग्रेनाइट। प्रोमोग्रेनाइट होता है अनार। तो हमें पता है फल, अनार एक फल है, तो फलों का उत्पादन के लिए हम क्या बोलेंगे? पोमो कल्चर। तो पोमो से अनार, पोमोग्रेनाइट आ जाएगा, तो उससे रिलेट करके हम इसे याद रख सकते हैं। तो प्रोमोग्रेनाइट क्या होता है? अनार होता है, और अनार किसके लिए? फल है, तो फलों के लिए क्या यूज़ होगा? तो पोमो कल्चर। ठीक है, फिर होता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जियों के लिए। सब्जियों का उत्पादन को कहते हैं ओलेरी कल्चर। लोगों को पता होगा कि सब्जी बेचता है वो क्या कहता है? ओ ले लो सब्जी ले लो, ऐसा बोलता है ना, ओ ले लो सब्जी ले लो। तो इससे हमें कैसे याद रखेंगे? ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी मतलब कि सब्जी ले लो, ओ ले लो, तो ओ ले लो। तो ओलेरी कल्चर से क्या हो जाएगा? सब्जियों का उत्पादन। तो ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर, अब आपको पता है जब हम जब हम बाग में जाते हैं तो हमारा दिल कैसा होता है? हॉट। जो हमारा हार्ट है वो कैसा होता है? बहुत खुश हो जाता है, मतलब हैप्पी हो जाता है। तो हार्ट से हार्ट कैसा हो जाता है हमारा? बहुत खुश हो जाता है बाग में जाने से। तो हार्ट से आएगा बागबानी। तो हॉर्टिकल्चर किसके लिए होता है? तो हॉर्टिकल्चर होता है बागबानी, है ना। फिर नेक्स्ट आता है एलोरोपोर्टिकल, जो किसके लिए हुआ? तो हवा में पौधों को उगाना। हम क्या बोलते हैं? हवा में पौधों को उगाने को एरोपोर्टिकल्चर बोला जाता है, हवा में पौधों को उगाना। इसको कैसे याद करें? तो एरो मतलब एयर आ रहा, तो एयर मतलब हवा। पता है कि एयर मतलब क्या होता है? हवा होती है। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? एरो से एयर के मतलब हवा। फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रोपोनिक्स। अब इसका क्या है? तो पानी में पौधों को उगाना। तो पानी में पौधों को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है ना। तो पानी में पौधों को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है।
अब आप लोग जानते होंगे कि पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, तो हाइड्रो से आ जाएगा H2O, हाइड्रो H, हाइड्रो मतलब H होता है, तो हाइड्रो H, तो हाइड्रो से आ जाएगा H, तो H2O, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो इससे हम याद कर सकते। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको याद हो गए होंगे, तो आप इसको 1 या 2 बार पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इन ट्रिक से, इजी ट्रिक है तो आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आप आगे वीडियो का अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।